दुनिया की किसी भी सभ्यता को मिटाने के लिए दो ही तरीके इस्तेमाल करे गए हैं, हिंसक और वैचारिक। जिन सभ्यताओं पे हिंसक चोट पड़ी वो तो कहीं ना कहीं दोबारा उठ खड़ी हुई, लेकिन जिन पर वैचारिक चोट पड़ी वो सदियां बीत जाने पर भी अपने अस्तित्व को कभी नहीं पहचान पाई। भारत की बात करें तो हम पर दोनों ही तरीकों से हमला हुआ। तलवार से हमला तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन विचार से हमें बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया होता अगर एक महापुरुष का आगमन हमारी धरती पर ना हुआ होता तो। इतनी बड़ी दार्शनिक लहर जिसमें ना जाने कितनी सभ्यताएं तिनके के समान डूब गईं, इस सब के बावजूद यदि आप आज तक मंदिर में जाकर आरती कर पा रहे हैं और खुद को गर्व से सनातनी कह पा रहे हैं तो इन सब में सबसे बड़ा योगदान इसी महापुरुष का है। मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी नामक जिले में पिता शिव गुरु और माता अरंब्या के घर हुआ। अब हम उनके बर्थ डेट पर तो नहीं जाएंगे क्योंकि किसी भी एक डेट पर बिना किसी डीप रिसर्च के कुछ भी कह पाना लगभग असंभव है। शंकराचार्य जी ने जिन 4 मठों की स्थापना करी उनमें से हर एक मठ अपनी एक अलग डेट देता है, लेकिन अगर फिर भी हम इन मठों द्वारा दी गई डेट्स को मिलाकर देखें तो ये टाइमलाइन 509 से लेकर 477 BCE तक जाती है। और वहीं अगर हिस्टोरियंस की डेट को मिलाकर देखें तो ये टाइमलाइन 788 से लेकर 820 CE तक जाती है। इसके अलावा भी कई और डेट्स मिलती हैं, लेकिन अभी हमें टाइमलाइन की नहीं बल्कि शंकराचार्य जी के जीवन को जानने की जरूरत है। अब शंकराचार्य जी के समय सनातन धर्म के पतन के 2 ही कारण माने जाते हैं। पहला तो ये कि लोग अपनी जड़ों को बुलाकर धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरा कई लोग इन्हीं कुरीतियों के कारण अपने ही धर्म से तंग होकर बुद्धिज्म के शून्यवाद की तरफ आकर्षित हो गए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अब जानते हैं कि शंकराचार्य जी ने इन दोनों चुनौतियों को कैसे संभाला। अब दुनिया में आपको कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं मिलेगी जो अपने धर्म पर सवाल उठाने की इजाज़त दे। अगर आपने ऐसा करा तो आपको धर्मद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सनातन परंपरा को देखें तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ यानी कि लॉजिकल डिबेट बहुत पुराने समय से ही होती आ रही है, जिसमें गुरु अपने शिष्य से और विभिन्न दर्शनों के लोग आपस में तथ्यों पर शास्त्रार्थ करके सत्य को सामने लाते हैं। और शंकराचार्य जी ने भी इसी शास्त्रार्थ के जरिए बुद्धिज्म के कई विद्वानों को हराया, जिससे कई बौद्ध उन्हें अपना शत्रु भी समझने लग गए, क्योंकि बड़े से बड़ा विद्वान वे शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाया। और लोग वेदों के ज्ञान को कुछ समय बाद भूल ना जाएं, इसलिए उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना करी, जिनमें उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा एवं दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना करी, जिनमें आज तक वेदों के ज्ञान की रक्षा एवं प्रचार करा जाता है और आम जनमानस के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। लेकिन अब जरा जानते हैं कि वो अद्वैत दर्शन क्या है जिसने भारत में बुद्धिज्म के प्रभाव का रंग बिल्कुल फीका कर दिया। अब अद्वैत दर्शन अपने आप में असीम है, इसकी अब तक न जाने कितनी व्याख्याएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी चलिए इसे संक्षिप्त में समझते हैं। इस पूरे दर्शन का सार एक श्लोक में आता है जो कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ब्रह्म यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही है जिन्हें हम इस जगत की दृष्टि से ईश्वर कहते हैं, और हम सब जानते हैं कि उनसे शक्तिशाली और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब शंकराचार्य जी ने भी इस बात को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने 4 उपनिषदों में से लिए 4 महावाक्यों को अपनी फिलॉसफी का आधार बनाया। इन्हीं में से एक महावाक्य है तत्वमसि, जो कि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जो कहता है कि यूनिवर्सल रियलिटी ब्रह्म आप ही हो, आपकी आत्मा ही है। ब्रह्म का स्वरूप अटल सत्य बताया गया है, जो कि कुछ भी हो जाने पर नहीं बदल सकता, जबकि प्रकृति सदा सद है और वो समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए इस जगत को मिथ्या कहा गया है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और ये आंखों का धोखा पैदा करती है माया। अब माया की कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस प्रकार से अंधकार की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप प्रकाश कर दीजिए तो अंधकार पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर माया का प्रभाव भी चला जाएगा। इसके लिए एक उदाहरण लिया जाता है कि जिस प्रकार से सोने का कंगन भी बनता है और हार भी। अब सोने को तत्व से जानने वाला सुनार ये जानता है कि ना तो कंगन सत्य है और ना ही हार, क्योंकि एक दिन कंगन और हार दोनों नष्ट हो जाएंगे और जो बचेगा वो सिर्फ सोना ही होगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्रह्म को तत्व से जान जाएगा उसके लिए ये जगत मिथ्या हो जाएगा, और जो बचेगा वो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म होगा। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जब ब्रह्म एक है तो आत्मा इतनी सारी कैसे हैं? तो इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आप समुद्र के किनारे बहुत सारे घड़ों में पानी भर के रख दीजिए, तो इससे पानी के स्वभाव में कोई भेद नहीं आ जाएगा। केवल घड़ों के अलग दिखने के कारण ही हमें ये भेद नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही घड़े टूट जाएंगे तो ये सारा पानी मिलकर समुद्र में ही समा जाएगा।
इसी प्रकार से तत्व का ज्ञान हो जाने पर आपको खुद में और धरती के समस्त प्राणियों में कोई भेद नजर नहीं आएगा। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि जो भी व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन जहाँ शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्म की साधना का उपदेश देते हैं, वहीं वो सगुण ब्रह्म की उपासना का भी सिद्धांत देते हैं। इसलिए उन्होंने पंचदेव का सिद्धांत दिया और भगवान गणेश, माता दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु के कई भक्ति स्त्रोतों की भी रचना करी, जो कि आज भी लोकप्रिय हैं। शंकराचार्य जी की ये फिलॉसफी इतनी मजबूत थी कि इसका तर्क से खंडन कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उनके कई विरोधियों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि शंकराचार्य एक प्रच्छन्न बौद्ध हैं और उन्होंने अपनी फिलॉसफी नागार्जुन के शून्यवाद से ही ली है। अब नागार्जुन जी का शून्यवाद भारत की बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है। नागार्जुन और शंकराचार्य जी दोनों का जन्म भारत में ही हुआ और दोनों ने अपनी फिलॉसफी की रचना भारत में ही करी, इसलिए इनमें सिमिलैरिटीज मिलना स्वाभाविक है। जहाँ शंकराचार्य जी ने ये माना कि जगत मिथ्या है, वहीं नागार्जुन जी ने भी माना कि इस जगत की सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है अथवा कोई भी भौतिक वस्तु स्वतंत्र नहीं है। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा, यानी ब्रह्म के बारे में इस जगत की दृष्टि से कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वहीं नागार्जुन जी ने भी निर्वाण की स्थिति को अनिर्वचनीय कहा और इसे ही उन्होंने शून्य का नाम दिया। लेकिन यहाँ हमें कई भेद भी देखने को मिलते हैं कि जैसे शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को एक कॉन्शियसनेस बताया, वहीं नागार्जुन जी की फिलॉसफी में निर्वाण एक स्थिति है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य जी ने जहां परमार्थ की प्राप्ति के लिए सगुण स्वरूपों की आराधना का भी सिद्धांत दिया, वहीं बुद्धिज्म में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए कुछ सिमिलैरिटीज के आधार पर यह कहना तो गलत है कि शंकराचार्य जी एक प्रच्छन्न बौद्ध थे और उन्होंने अपनी फिलॉसफी बुद्धिज्म से प्रभावित होकर बनाई। इसे प्रमाणित करने के लिए दो कारण दिए जा सकते हैं। पहला तो ये कि ना तो नागार्जुन जी और ना ही शंकराचार्य जी दोनों ने ही अपनी फिलॉसफी बनाई नहीं, बल्कि डिस्कवर करी अपने अपने स्क्रिप्चर से। जहां नागार्जुन जी ने अपनी फिलॉसफी बुद्धिज्म के महायान सूत्र से डिस्कवर करी, जिनकी ऐतिहासिक डेटिंग हमें 1st सेंचुरी BCE की मिलती है। वहीं शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन सनातन धर्म के 11 मुख्य उपनिषदों पर आधारित है, जो कि वेदों का ही एक भाग है। और हमारे यहाँ वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी कि इससे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि ये ब्रह्म की ही वाणी है जो ऋषियों के द्वारा धरती पर उतारी गई है। और यदि आप वेदों की पुराने से पुराने ऐतिहासिक डेटिंग भी देखें तो ये 1500 BCE तक जाती है, जो कि महायान सूत्र से तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। और दूसरा कारण ये है कि सनातन धर्म और बुद्धिज्म में कुछ वैचारिक मतभेद को छोड़कर कोई भी बड़ा विवाद नहीं रहा है। इसीलिए ये बात आधारहीन है, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा से ही वैचारिक तौर पर स्वतंत्र रहा है। यदि आप आज भी भारतीय दर्शन पढ़ने जाएंगे तो बुद्धिज्म उसमें सनातन धर्म की एक शाखा नजर आएगी। भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती जातक कहानियों में भी आपको कई ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जो रामायण और महाभारत से मिलते हैं। सत्य तो यह है कि दुनिया की अनेकों सभ्यताएं सनातन धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन दुनिया की मजबूत से मजबूत फिलॉसफी भी ये नहीं कह सकती कि सनातन धर्म हमसे प्रभावित है। यदि आप भविष्य में भी ऐसी भ्रांतियों से दूर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।